चुनावी राज्य बिहार में आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो गए और बीते 24 घंटों में 3 हत्याएं हुई। दो दलों के बीच में टकराव होता है, वहां पर मारपीट होती है, तोड़फोड़ होती है, गाड़ी से रौंदा जाता है। सवाल है कि पुलिस वाले तब क्या कर रहे थे और उसके बाद सीवान में एसआई का मर्डर कर दिया गया। तो वहीं आज आरा में सुबह सुबह पिता पुत्र को गोली मारकर मार दिया गया। सवाल है कि पुलिस कर क्या रही है? लॉ एंड ऑर्डर लगातार सवालों में। जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। आपने ये शब्द बीजेपी के मुंह से, एनडीए के मुंह से, उनके समर्थकों के मुंह से बहुत बार सुना होगा कि जब लालू यादव की सरकार थी, आरजेडी की सरकार थी, तो दिन दहाड़े मर्डर होते थे, अपहरण होते थे, अपना लूटमार होती थी, मारकाट सब कुछ होता था। लेकिन अभी कौन सा मंगल राज चल रहा है? यहाँ पटना में दिन दहाड़े हॉस्पिटल में घुस से गोली मार दी जाती है, वहाँ की सड़कों पे गोली मार दी जाती है, यहाँ तक कि अपना पुलिस वाले को नहीं छोड़ रहे, पुलिस वाले को गोली मार दे रहे हैं। एएसआई अनिरुद्ध कुमार की हत्या हुई है, सड़क किनारे झाड़ियों में मिला शव। और आपको बता दें, देखो, किसी भी देश की जनता, किसी भी राज्य की जनता अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित तब महसूस करती है जब वहां पे इलेक्शन होता है। लेकिन बिहार में इलेक्शन हो और वहां पे मौत का नंगा नाच ना हो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? देखो, बिहार एक ऐसा राज्य है जिसकी जो राजनीति है ना, वो पूरे देश को हिला कर रख देती है। तो हाल ही में 30 तारीख को एक जनसुराज की पार्टी, जनसुराज पार्टी के जो अपने नेता थे चुने हुए, जिनको टिकट प्राप्त हुआ था, वो पीयूष जी, और उनके समर्थक आरजेडी के जो नेता थे दुलार चंद यादव, वो अपना रैली निकालते हुए अपना उसमें मोकामा में जा रहे थे। आगे वहां के बाहुबली जो विधायक थे आनंद सिंह, वो भी जा रहे थे। उनमें कुछ आपसी में झड़प हुई और आनंद सिंह की पार्टी गुंडों ने उनको गोली मार दी। दुलार चंद यादव को जो है, जो ये लोग मारा है ना, ये अब जो है हम लोग भूलने वाले नहीं। और ये टाल जो है ना, हम लोग का इलाका है, ठीक है, जो है ना, अभी हम लोग छोड़ रहे हैं। इसमें वाले ये नहीं कि जो है गुंडागर्दी पे तुम लोग उतर जाओ। उनको शूट करके उनको मार दिया। अब कहा गया जंगल राज, वो बोलने वाले। और इस बात को जब अमित शाह से पूछा गया तो अमित शाह की आंख का पानी ऐसा खत्म हो चुका, अपने देश के पूरा गृह मंत्री की आंख का पानी ऐसा खत्म हो चुका है, जो कहता है कि ऐसे छोटी मोटी बातें होती रहती है। लॉ एंड ऑर्डर पहले से तो बेहतर है, पर फिर भी जैसे अभी हाल ही में मोकामा में किलिंग हुई, जो प्रत्याशी हैं जन स्वराज के पीयूष, उनके लिए जो बाहुबली थे वो कैंपेन कर रहे थे और दिन दहाड़े उनकी डेथ होती है। तो इस तरह की किलिंग्स तो अभी भी हो रही हैं सर। नहीं, छूटपूट घटनाएं तो होती है और देश भर में होती है, ऐसा नहीं है। मतलब किसी को दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, प्रत्याशी नेता की गोली मार दी जा रही है, किसी का मर्डर हो जा रहा है, किसी का खून हो जा रहा है, वो एक छोटी मोटी बात है। तो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात क्या है? जंगल राज आप हमेशा करते रहते हो, ये तो बड़ी बात है कि बड़ी बात? मुझे ये बताओ। कोई उस पर आरोप लगा रहा, कोई उस पर आरोप लगा, कोई उस पर आरोप लगा रहा। चलो मैं मान लिया हूं, चाहे कोई भी हो, आचार संहिता में बंदूक कहां से है उनके पास? राइफल कहां से है उनके पास? कहां है मुरठे चौधरी? कहां है सम्राट चौधरी जो कहता था कि आप रात को डिनर करिए और 10 बजे लॉन्ग ड्राइव के लिए मोकामा चला जाइए, अगर कोई आपको टच कर दे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब इस्तीफा देगा वो? इस्तीफा देगा वो? रात तुम बात छोड़ो, दिन दहाड़े जब मर्डर हो रहे हैं, वो भी किसी ऐसे वैसे के नहीं, नेता की मर्डर हो जा रहे हैं, तो आम जनता की तुम क्या ही बात करोगे? पुलिस वाले के मर्डर हो जा रहे हैं, तुम आम जनता की क्या बात करोगे? जंगल राज तुम उस टाइम पे करते थे, और इस टाइम पे कौन सा मंगल राज है? कहां है नीतीश कुमार? उसका बयान क्यों नहीं आया? तो क्या गुजरात से मोदी जी यहाँ पे आते हैं अपने भाषण देने के लिए, तो स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, स्कूल के बच्चों को बसों में भर भर के लेके आया जाता है, उनकी पढ़ाई का नुकसान कराया जाता है ताकि मोदी साहब की रैली में भीड़ दिखाई जा सके। ये क्या बात हुई? ये तो वही बात होगी ना कि आप लोग चाहते हैं कि बिहार के जो बच्चे वो पढ़ाई ना करें, वो अनपढ़ रहे और आपके गुजरात में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में जा मजदूरी करें। तो आप क्या बिहार को आगे बढ़ाओगे? योगी आदित्यनाथ यूपी से बिहार में जाते हैं और वहां पे सिर्फ जाके हिंदू मुसलमान करते हैं। वहां पे उन्होंने एक भी कोई काम की बात किया? सिर्फ हिंदू मुसलमान। आज तक योगी आदित्यनाथ ने कोई अपने काम के ऊपर कुछ मांगा है, कुछ वोट मांगा है? आज तक उन्होंने सिर्फ हिंदू मुसलमान करने के अलावा इनको आता क्या है? उनको लग रहा है कि अब बिहार की जनता अब जाग रही है, उनके पास तीसरा ऑप्शन आ गया है, इस पर वो वोट डाल सकते हैं। तो अमित शाह उनके जो प्रत्याशी है उनको उठा के अपने पास रख लेते हैं, उनका नामांकन रद्द करवा देते हैं, उनको अपना पर्चा नहीं भरने देते हैं, उनको टिकट नहीं भरने देते हैं। बताओ, ये जंगल राज नहीं तो क्या है? जब मोदी जी की मां को गाली दिया था तो वो अपने बिहार में आए तो उन्होंने आईटीआई के बच्चों को उनको लेके आ गया, उनको कहा गया कि अगर तुम उनकी रैली में नहीं गए तो तुमको अपना क्या बोलते उसका एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा।
देखिए सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, सब कुछ जो कुछ हो रहा है आपकी आंखों के सामने हो रहा। आपके पास इस वक्त एक मौका है, एक तीसरी पार्टी आई है जिसको आप वोट डाल सकते हैं। नई तीसरी पार्टी आई है, आपको मर्जी है, लेकिन आप जिसको मर्जी वोट डालो, मेरे को उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। लेकिन इस बार आप वोट दोगे तो अपने बच्चों की शिक्षा के ऊपर वोट देना, आपके अपने उस भाई के ऊपर वोट देना जो बाहर कमा रहा है, अपने उसके पति के ऊपर वोट डालना जो विदेश में कमा रहा है, अपने उस बेटे के को देख के वोट देना जो बाहर मजदूरी कर रहा है। आप अपने उस पति के ऊपर देख के वोट देना जो बाहर कमाने के लिए जाता है और उसको मां बहन की गालियां मिलती है, आप उसको देख के वोट देना। आप उसको देख के वोट करना जो ट्रेनों में कस के भर के आते हैं यहाँ, जिनकी सफोकेशन से मौत हो जाती है, उनके ऊपर वोट डालना। ये नहीं कि धर्म के ऊपर जात के ऊपर वोट डाल दोगे। चलो धर्म के ऊपर जात के ऊपर वोट डाल भी दोगे तो आप मेरे को बताइए, आज तक आपने धर्म के ऊपर जात के ऊपर वोट डाला तो कितने परसेंट आपके धर्म के आपके जात वालों का विकास हो गया? या तो ऐसा हो कि हाँ कि उन्होंने उस धर्म के जात का देके वोट डाला तो उनका विकास हो गया। किसका विकास हुआ है बिहार में? किसका विकास हुआ है? अभी पीछे जब बाढ़ आई थी तो जवनिया गांव पूरा कट के बह गया। कौन सा नेता आया था उनको देखने के लिए? कोई आया था उनको देखने के लिए? उसके ऊपर देख के आप वोट डालना। पटना में जिन बच्चों के ऊपर, जिन स्टूडेंट्स के ऊपर भरी सर्दी में वाटर कैनाल से हमला किया गया था, उनको देख के वोट डालना। आप उनको देख के वोट डालना जो दिल्ली में जब जिन टीचरों के हाथ तोड़ दिए गए थे, आप उनको देख के वोट डालना। ये नहीं कि जाति धर्म के ऊपर वोट डाल दोगे। जाति धर्म के ऊपर वोट डालोगे तो आप अपना खुद का नुकसान करोगे। अगर आपने इस बार सरकार चेंज नहीं करी, आपने सही से वोट नहीं किया तो आप समझिए अगले 5 साल के लिए आप बर्बाद हो चुके हो। वो हर बार आप आएंगे धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर भड़काएंगे और आप भड़कोगे और हमेशा वोट डालोगे और आप हमेशा आपकी जिंदगी बर्बाद ही रहेगी। कौन सा पुल सही है? हर दिन खबर आती है कि बिहार में ये पुल टूट गया, वो पुल टूट गया। इससे नुकसान किसका हो रहा है? किसका पैसा जा रहा है? इसमें आपका और मेरा पैसा जा रहा है, आपका और मेरा दिया हुआ टैक्स का पैसा जा रहा है। आप वोट डालना तो ये देख के वोट डालना कि आपके बच्चे से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं नहीं कर रहे। आज बिहार के हर एक बच्चे को मजबूरी में अपनी पढ़ाई छोड़ के बाहर कमाने के लिए जाना पड़ता है ताकि वो अपना घर चला सके। आप ये देख के वोट डालना कि देश के किसी भी कोने में कोई हादसा होता है तो मरता बिहार का लोग ही है, बिहार की जनता मरती है। आप इसके ऊपर वोट डालना। आप इसके ऊपर वोट मत डाल देना कि हाँ कि नीतीश जी ने क्या करा, 10-10 हजार रुपए डाल दिए। उस 10,000 रुपए कितने दिन चलेंगे आपके? क्या करोगे? आपको वोट खरीद रहा है। आप अब 10,000 के लालच में आप करोड़ों का अपना नुकसान मत कर लेना, अपने बच्चों का नुकसान मत करना, अपने बच्चे के भविष्य का नुकसान मत कर लेना। आप वोट देना तो उस बच्ची 14 साल की बच्ची के नाम पे वोट देना जिसका रेप कर दिया जाता है, बेरहमी से रेप करके उसका मर्डर कर दिया जाता है, जिसको हॉस्पिटल में जाने के बाद 9 घंटे तक बेड नहीं मिलता है तो उसकी मौत हो जाती है। आप इस बात पे वोट डालिएगा। धर्म के नाम पे वोट मत डालिएगा, जाति के नाम पे वोट मत डालिएगा, अपने भविष्य को देख के वोट डालिएगा। ठीक है? बाकी मुझे पता है कि मैं जितना मर्जी समझाऊंगा आपको भी कुछ करूंगा, आपको फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्यों? बुद्धि ऐसी होगी ना, बचपन से ही शुरू से ही आपके दिमाग में कचरा भरा जा रहा है तो एकदम से थोड़ा निकलेगा, उसको निकलने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने इस बार सरकार चेंज नहीं करी तो आप उसका नुकसान आप खुद भुगतेंगे। एंड में मैं तो यही कहूंगा कि देखो, आपने एनडीए की सरकार देख ली, बीजेपी की सरकार देख ली, आरजेडी की सरकार देख ली। इस बार आपके पास एक ऑप्शन है, प्रशांत किशोर जी की पार्टी जन स्वराज। आप एक बार उनको देखिए। देखो, मैं कौन हूं पर किसी का प्रमोशन करने वाला, मेरा कोई मतलब नहीं, किसी से कोई करे चाहे ना करे, लेकिन एक बार उनको ट्राई करना ही बनता। वे बिहार में पहले ऐसा नेता है जिन्होंने पलायन का मुद्दा उठाया, जिन्होंने शिक्षा का मुद्दा उठाया, जिन्होंने रोजगार का मुद्दा उठाया। तो एक बार उनको ट्राई करना बनता है। क्यों? उनका ये भी कहना है कि जब तक आपके सरकारी स्कूल अच्छे ढंग से नहीं बन जाते, जब तक आप उस एरिया के प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं और उसकी फीस सरकार देगी। आपको इनको ट्राई करना है। बाकी देखो, मैं किसी को कुछ बोलने वाला नहीं हूं, आपकी अपनी दिमाग है, आप खुद समझदार हो। तो देखो, अगर अच्छा लगा हो तो देखो। अब क्या बोलूं इस माहौल में, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम अपने हिसाब से जो करना कर लो। बाहर निकलो बिहार के वीर नौजवानवा, छात्र नौजवान मजदूर या किसानवा, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमानवा, अरे संघर्ष अब हर जिला करो, हर जिला करो, हर जिला करो। अरे मोदी का यही ठन ढीला करो, मोदी का यही ठन ढीला करो। अरे मोदी का यही ठन ढीला करो, मोदी का यही ठन